हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द होल प्रेशर। और ये जो होल प्रेशर है वो डिफरेंट लेयर्स के लिए होल प्रेशर जो लगता है उस पर बेस्ड हम यहाँ पे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला है। तो बीएससी हाइड्रोस्टैटिक्स का पूरा कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके हमारे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, और होल प्रेशर से रिलेटेड जो हमने प्रीवियसली अपलोड किया है, जिसमें हमने डिफरेंट फ्लूइड जब होता है, डिफरेंट टाइप की डेंसिटीज होती है, अलग अलग फ्लूइड की लेयर होती है, तब आपके लिए जो उसका जो होल प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला जो होता है हमने यहाँ पर डिराइव किया है, उसकी डेफिनेशन वगैरह सारा कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, लाइक ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इनको स्टार्ट करते हैं करना। दो क्वेश्चन इसमें करेंगे, हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, पर वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके एटलीस्ट दो क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे और समझ में आपको 100% आ जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में। सो द लाइटर ऑफ द टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो रेस्ट ऑन द हायर ऑफ द डेंसिटी सिग्मा। आपको कह रहा है कि फ्लूइड जो है लाइटर वाला ऊपर भरा गया है सिग्मा से। तो सीधा सा इसका मीनिंग ये आता है कि भैया यहां पे नीचे जो फ्लूइड यहां पे भरा गया है, ये फ्लूइड कैसा है, भारी है। ठीक है, ये जो आपको एक कह रहा है इस टाइप से भरा गया है इसके अंदर, ये यहां तक जो फ्लूइड भरा गया है इसकी डेंसिटी सिग्मा है, और सिग्मा डेंसिटी भारी हायर है। ठीक है, सॉरी हैवियर है। और ऊपर जो भरा गया है ये यहां से यहां तक, ये यहां पे आपको रो भरा गया है। क्या भरा गया है इसके अंदर, रो भरा गया, रो वाला हल्का है इसलिए ऊपर। चलो अब क्या कह रहा है उसका आगे, फिर कह रहा है टू दी ए डेप्थ बी सेंटीमीटर। ठीक है, टू दी डेप्थ बी सेंटीमीटर, उसकी डेप्थ कितनी दे रखी है आपको, बी सेंटीमीटर तक भरा गया। कौन सा वाला, रो वाला। जो क्या कह रहा है, रो वाला जो है ना वो बी डेंसिटी तक भरा गया है, यानी कि ये वाली जो हाइट है भैया वो बी है। ओके, फिर कह रहा है स्क्वायर ऑफ साइड ए इज इमर्ज्ड इन द वर्टिकल पोजिशन। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, यानी कि ए साइड का एक स्क्वायर, चारों इसकी इक्वल साइड है, स्क्वायर है, ए साइड का एक स्क्वायर वर्टिकली इसके अंदर डुबोया गया है। फिर क्या कह रहा है कि पोजिशन लाइक वर्टिकली पोजिशन विद वन साइड ऑफ द सरफेस ऑन द अपर लिक्विड। एक एक साइड जो है उसकी कहां पे, अपर लिक्विड पर है। ठीक है, फिर कह रहा है एंड इफ द thrust on the two if the thrust on the two portion of the square is square is contact with the two liquid, ये जो स्क्वायर है वो दोनों लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे भाई ऊपर वाले लिक्विड के कांटेक्ट में है, नीचे वाले लिक्विड के कांटेक्ट में भी है। फिर कह रहा है टू लिक्विड्स बी इक्वल। जब इनके जो प्रेशर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, क्या कह रहा है, इनके होल प्रेशर्स है ना, इस पे जो दोनों फ्लूइड्स के अंदर जो लगने वाले प्रेशर्स है वो इक्वल हो जाएंगे, तो ये कंडीशन आपको मिलेगी और इस कंडीशन आपको प्रूव करना है। चलो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है सब हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम सीधा सा बात कर देते हैं भैया लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर के ही साइड की लेंथ हमको ए गिवन है। फिर क्या दे रहा है आपको, हाइट ऑफ इमर्ज्ड स्क्वायर। इमर्ज्ड स्क्वायर की हाइट कितनी हो जाएगी भैया, हाइट ऑफ इमर्ज्ड इन लिक्विड। एक सेकेंड, यहां से आपको हाइट ऑफ एक काम करता ना यार, पहले आपको यहां पे दे रखा ना हाइट ऑफ रो डेंसिटी लिक्विड की बात कर ले। चलो हाइट ऑफ लिक्विड डेंसिटी, रो डेंसिटी रो डेंसिटी का जो लिक्विड है वो कहां तक भरा गया भैया, बी हाइट तक भरा गया। ठीक है, नाउ अब देखो, अब हम बात करते हैं हाइट ऑफ, जो यहां पे आपको दे रहा है सिग्मा। ये जो है वो पूरा कितना है, ये ए है, इसकी ये वाली साइड भी ए हो जाएगी ना भैया। यहां से अगर मैं बात करूं ये वाली साइड, अगर आप देखेंगे तो ये स्क्वायर कहां तक इमर्ज्ड है, स्क्वायर कहां तक डूबा गया भैया, स्क्वायर जो है वो यहां तक आया हुआ है। तो यार ये वाली साइड भी इसकी ए हो जाएगी, ये ऊपर वाली बी है, तो ये नीचे वाली इतनी जो होगी ना, यहां से यहां तक जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, सॉरी ए माइनस बी हो जाएगा। ये जो है वो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अपने को तो इस पे बात करना है ना भाई, स्क्वायर पे बात करना है, बाकी अपने को इस वाले सरफेस से कोई मतलब नहीं। चलो सो हम यहां पे क्या देखेंगे कि हाइट ऑफ इमर्ज्ड
height of immersed square in liquid of density सिग्मा, सिग्मा के अंदर वो कितना डूबा हुआ है, सिग्मा डेंसिटी में कितना डूबा हुआ भैया, a माइनस बी वो डूबा गया है। ठीक है, तो इमर्ज्ड कितना है सिग्मा डेंसिटी वाले फ्लूइड के अंदर a माइनस बी और रो डेंसिटी वाले के अंदर b है। चलो अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं, नामकरण करते हैं भैया, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा d, इसको हम कह देंगे e पॉइंट और ये पॉइंट हो जाएगा f। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बी ई एफ। तो ए बी ई एफ जो है उसके अंदर तो एक ही फ्लूइड भरा गया है। अब देखो इसमें आपको लेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा, बट ऊपर वाला जो है इसके अंदर तो एक ही लेयर है, इसके ऊपर तो कुछ नहीं भरा गया, इसके ऊपर तो सीधा फ्री सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, इसकी साइड का आधा यानी कि b/2 पे हो जाएगा। ठीक है, ये g1 हो जाएगा। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा g1, ठीक है g1 लिखो, नहीं लिखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बी ई एफ कितना हो जाएगा, फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्रॉम फ्री सरफेस इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी भाई, ये इसका g1 हो गया और इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की b/2 हो जाएगी। तो फोर्स वही लगेगा, अभी हमने वही काम करना है, W1 फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो हो जाएगा रो जी S1 Z1 बार, इसको Z1 बार कह देंगे, दैट इज नोन एज Z1 बार। W1 आपके पास में आ जाएगा रो जी AB, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, A इंटू बी हो जाएगा। सही है, ये वाली साइड यहां से यहां तक A है तो A इंटू बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB, और Z1 हमने यहाँ पे ले लिया b/2, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 1/2 रो जी AB स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। अब यही काम अपने किसके लिए करना है, यहाँ पे जो ये नीचे वाला जो ट्रायंगल रेक्टेंगल है इसके लिए करना है। अब नीचे वाले रेक्टेंगल के लिए आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, और वो बात क्या है ध्यान से समझना। जब भी हम नीचे वाले के लिए बात करेंगे तो उसके लिए फ्री सरफेस ये वाला सरफेस होगा। अब हम फ्री सरफेस इसको नहीं लेंगे बिकॉज लेयर चेंज हो रही है। हम लेयर के कॉन्सेप्ट में जब बात करते हैं, जब फ्लूइड की 2-3 लेयर होती है उस कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, तो हमेशा लास्ट जो लिक्विड भरा जाता है, इसमें तो एक ही लिक्विड है, लास्ट लिक्विड जो भरा जाता है उसकी लेयर से हम उसकी बात करते हैं। तो ये जो इसकी यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा G2, ये कितना हो जाएगा, a माइनस b/2 हो जाएगा। भाई ये वाली हाइट तो a माइनस बी है, यहां से हम कंसिडर कर रहे हैं, तो a माइनस क्या हो जाएगा b/2 हो जाएगा। ओके, तो यही लिख देंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ EFCD। ठीक है, EFCD के लिए कितना हो जाएगा, a माइनस b/2 हो जाएगा। देन Z2 बार क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ EFCD फ्रॉम, क्या लिखेंगे, लास्ट लेयर, फ्रॉम दी लास्ट लेयर ऑफ सरफेस। सेपरेशन सरफेस लिख दिया, सरफेस लिख दो, कितना हो जाएगा, a माइनस b/2 हो जाएगा। इसके लिए लास्ट लेंगे, उसके लिए फ्री लिखेंगे, दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई दूसरा लिक्विड नहीं है, फ्री सरफेस है, बट इसके ऊपर दूसरा लिक्विड भरा गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस b/2 हो जाएगा। अब इसके लिए आपको W2 निकालना है, तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ρ1H1 प्लस ρ2H2, कितना, जहां तक है ρn-1 और Hn-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे क्या होता है हमारे पास में, ρh-1 n-1 और आगे चलता जाएगा, और यहां आएगा आपके पास में ρn(z बार इंटू Sg होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा W2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे डेंसिटी क्या है, ऊपर रो है, उसकी हाइट कितनी है, b है, देख लो भाई, रो डेंसिटी का कहां तक भरा गया, b तक भरा गया। फिर बात करते हैं प्लस, दूसरा वाला सिग्मा कहां तक भरा गया, a माइनस बी तक, दूसरा वाला जो है वो कहां भरा गया, a माइनस b/2 तक भरा गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे S मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया मतलब ये वाली साइड कितनी है, a, एरिया लाइक लेंथ इनटू विड्थ, विड्थ कितनी है, a माइनस बी, विड्थ कितनी हो जाएगी, a माइनस बी तो हो जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा, ये a माइनस बी विड्थ हो जाएगी, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, और साथ में g मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो W1 आपके पास में कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो, या फिर एक काम कर दो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो यार, ये सीधा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन W1 W2 के इक्वल है तो आपको कंडीशन फाइंड करनी है। W2 हमारे पास में ऊपर पड़ा है, दोनों को इक्वल रख दो तो ये हो जाएगा रो जी ए बी स्क्वायर बाई 2 लिख दो, या 1/2 लिखना चाहो, आगे पूरा प्रॉपर लिखना चाहते हो तो लिख दो भैया, ये 1/2 रो जी ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा, रो बी प्लस सिग्मा ए माइनस बी बाई 2 एंड ए माइनस बी इंटू ए इंटू जी हो जाएगा। तो चलो अब जो कट रहा है उसको उड़ा दो, रो जी हट जाए, एक सेकंड, जी से जी हटेगा, जी ए से जी ए हट जाएगा। चलो ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर दो, यहां पे बचा 1/2 बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 रो जी, इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो, प्लस ये हो जाएगा सिग्मा ए माइनस बी अपॉन ये हो जाएगा 2 ए माइनस बी। अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रो जी बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रो भी तो है ना, एक सेकंड, यहाँ पे रो भी है। चलो अब क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा, एक काम कर लो ना, अब एक काम कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी, फिर आगे आ जाएगा सिग्मा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, अब यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रो बी स्क्वायर, एक काम करो, एक काम करते हैं यहाँ से, एक काम करते हैं कि ये जो बी स्क्वायर है इसको आप एक मल्टीप्लाई कर दो, एक काम करो इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा रो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रो बी इंटू ए, उसको करोगे तो -2 रो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा सिग्मा ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको निकालना है, एक बार देख लेते हैं, जो प्रूव करना है वो देख लो। प्रूव करना है अपने को सिग्मा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा ए माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास में आ गया, तो ये काम करो, इसको उधर भेज दो, तो ये 1 और ये 2 कितना हो जाएगा 3 रो बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको भी इधर ले आओ, 2 रो बी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए माइनस बी होल स्क्वायर। आई थिंक ये प्रूव करना है, रो बी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3b माइनस 2a इज इक्वल्स टू सिग्मा ए माइनस बी। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना, आप देख सकते हैं, ये प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आते ही आपको फॉर्मूला ये वाला यूज लेना है, लेयर वाला फॉर्मूला यूज लेना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टम्बलर से रिलेटेड, यानी कि सिलेंडर से रिलेटेड है। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अ सिलेंड्रिकल टम्बलर, टम्बलर लाइक ड्रम, ठीक है, ड्रम भरा गया है, हाफ फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो डेंसिटी के लिक्विड से हाफ फिल्ड किया गया है, इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो डैश। फिर वो जो है हाफ, आधा रो डेंसिटी से फिल किया हुआ है, आधा सिग्मा डेंसिटी से फिल किया, रो डैश डेंसिटी से फिल किया हुआ है। सो विच डज नॉट मिक्स विद द फॉर्मर वन मतलब इस वाले के साथ में, इस वाले के साथ में वो मिक्स नहीं होता है। सो दैट द प्रेशर ऑन द बेस, उसके बेस पे प्रेशर, यानी कि यहाँ पे जो लग रहा है, इस पे जो प्रेशर लग रहा है, सो द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द टम्बलर इज टू द होल प्रेशर ऑन इट्स कर्व सरफेस। उसका रेशियो लेना, होल प्रेशर कर्व सरफेस के साथ में ये रेशियो होगा टू द एच रो प्लस रो डैश, where h is the height of tumbler, r is the radius of the base of this letter। चलो दो चीजें आपको दे दी, सबसे पहला उसने कहा हाइट, तो ये यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी टम्बलर के लिए, h आपको गिवन है। दूसरा यहां से रेडियस दे दी, रेडियस भी आपको दे दी, ये जो है यहां से यहां तक की रेडियस हो जाएगी, इस रेडियस को हमने क्या कह दिया, r कह दिया। चलो ये दोनों चीजें दे रखी है आपको। अब देखो जब ये हाफ फील्ड है, जब ये हाफ फील्ड है तो ये वाली जो हाइट होगी इसकी यहां से यहां तक, ये वाली जो हाइट होगी इसको हम क्या कहेंगे, h/2 कह देंगे। सो दिस इज h/2। ओके, सिमिलरली इसके बारे में भी बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, h/2 हो जाएगी, तो ऑल्सो दिस इज h/2। ओके, नाउ अब देखो सिलेंडर के लिए जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ होता है, h/2 पे होता है। अब यहाँ पे दो सिलेंडर बन गए, ठीक है, क्यों बन गए, क्योंकि ऊपर जो भरा गया है वो फ्लूइड क्या भरा गया, रो डैश भरा गया, ऊपर जो भरा गया है वो क्या भरा गया है, यहाँ पे रो डैश भरा गया, नीचे जो भरा गया है वो रो भरा गया, ये भरा गया रो। ठीक है, अब दो सिलेंडर बन गए। अब हाइट का आधा मतलब यहां पे, तो इसकी हाइट h/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, h/4 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर है तो ये कितना हो जाएगा, h/4 हो जाएगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा g1 और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा g2। बस अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। एक काम करते हैं, यहाँ O लिख देते हैं, यहाँ O डैश लिख देते हैं। चलो अब आपको पूछ क्या रहा है, आपको यहाँ पे इनका कर्व सरफेस पे एक तो प्रेशर निकालना है और एक इस पे, इसके बॉटम पे, यानी कि यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे निकालना। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं होल प्रेशर
जो हमने लिखना था, लाइक कंसिडर करना था, वो हमने सारा इसमें लिख दिया। तो डेप्थ लिख देते चलो सबसे पहले, चलो एक काम करते, होल प्रेशर लिखते हैं। तो होल प्रेशर ऑन सर्कुलर पार्ट, इसे लिखो लोअर सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का टम्बलर लिखो, बात एक ही है। तो यहां से डेप्थ कितना हो जाएगा, Z1 बार डेप्थ ऑफ CG फ्रॉम द लास्ट सरफेस, लास्ट सेपरेशन सरफेस, लास्ट सेपरेशन सरफेस। तो लास्ट सेपरेशन सरफेस से मतलब अपन नीचे वाले की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए यहां से स्टार्ट होगा ना, ये वाली सेपरेशन सरफेस काम आएगी। तो यहां से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का हाइट कितना हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, h/4 हो जाएगा ना भैया। यहां से उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कितना हो जाएगा, h/4। तो वो हमने लिख दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का Z बार जो है कितना हो जाएगा, h/4 हो जाएगा। चलो अब रेडियस हमने एच आर लेट कर ही इसमें कर ही लिया है। चलो W की बात करते हैं, W क्या हो जाएगा यहाँ पे। W फॉर्मूला लिखता हूं पहले मैं, ρ1 h1 ρ2 h2, कहां तक जाएगा ये, ρn-1 और Z ρn-1 रो और रो से लेके Z बार तक जाएगा। फिर क्या होगा, ये S इंटू जी हो जाएगा। चलो अभी हमारे पास में कितने लिक्विड है, 2 है, तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, मतलब 2 ही तक ही लेना है आपको, 2 तक ही तो लेना है। तो ये हो जाएगा W इंटू ρ1, ऊपर कौन सा भरा गया, रो डैश भरा गया, उसकी हाइट कितनी है, रो डैश की हाइट कितनी है, h/2 है, प्लस दूसरा वाला कौन सा भरा गया, रो, उसकी हाइट कितनी है, अगर मैं उसकी हाइट की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। ठीक है, हमें उसकी हाइट की बात करनी है, h/2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ये अभी काम नहीं आ रहा, ये वैसे अभी काम नहीं आ रहा। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखो, ये h/2, इसकी हाइट भी h/2 है, h/2 तक भरा गया। एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया, सेंटर पे निकाल रहे हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πr² इंटू यहाँ पे आ जाएगा जी। तो W h/2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा πr² जी रो डैश प्लस रो इंटू जी हमने बाहर लिख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको, अब ये h/4 वाला कॉन्सेप्ट यूज आएगा। देखो अभी h/4 यूज नहीं आ रहा, अभी कॉन्सेप्ट यूज ये आएगा। नाउ अब लिखेंगे डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपर पार्ट ऑफ टम्बलर। तो जो टम्बलर है उसका अपर पार्ट यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट, उसका हाइट कितना है, और G1 कितना है, h4 है, h/4 है, वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू h/4 हो जाएगा। नाउ अब T1 निकालते हैं। T1 का मतलब क्या, ऊपर वाले, देखो एक्चुअली क्या करना था, एक तो बॉटम के लिए, एक तो बॉटम का ले लिया, अब एक इस वाले पार्ट का लेना है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, और ये वाला फर्स्ट पार्ट, इन दोनों को लेना है। ऊपर वाले को हम T1 कह देंगे। तो T1 कितना हो जाएगा, रो डैश GS Z बार हो जाएगा, Z1 बार हो जाएगा। भाई Z1 बार ही तो कहेंगे ना इसको, क्यों कहेंगे, देखो यहां से इसके ऊपर कोई सरफेस नहीं, इसके ऊपर कोई फ्लूइड नहीं, तो जो जनरल होल प्रेशर होता है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। अब ये लेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं, अभी तो जनरल वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, सर्कल में लेयर वाला कॉन्सेप्ट इसलिए लगा क्योंकि सर्कुलर पार्ट जो है उसके ऊपर 2 फ्लूइड था, अभी इसके ऊपर कोई फ्लूइड नहीं, तो T1 सिंपल सा निकल जाएगा। T1 क्या हो जाएगा, रो डैश G1 सरफेस कितना होता है 2πRh, 2πRh कितना है, हाइट कितनी है, ऊपर वाले पार्ट की हाइट h/2 है, हाइट और Z में बार में फर्क है, हाइट कितनी है h/2 है, Z बार h/4 है, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सरफेस एरिया 2πRh/2 हो जाएगा। Z बार कितना हो जाएगा, Z बार 1 कितना हो जाएगा, h/4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने 1/4 आ जाएगा ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में रो डैश G πr, ये हो जाएगा h²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है यहाँ पे, T2 निकालना, ये Z1 हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे Z2, इसको हम कहेंगे डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ दिस ग्रेविटी ऑफ लोअर पार्ट ऑफ टम्बलर। तो जो टम्बलर का नीचे वाला जो लोअर पार्ट है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ भी कितनी है, h2 है। लेकिन यहाँ पे जो T2 होगा ना, वो आपको लेयर वाले कॉन्सेप्ट से फाइंड करना पड़ेगा। कैसे, फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे, रो1 h1 प्लस रो2 h2। ठीक है, अब ये जो रो2 h2 होगा ना, एक्चुअली एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा आता है, लास्ट कहां तक चलता है, रो n Z बार तक चलता है। ठीक है, इनटू ये हो जाता है S इंटू जी, 2 ही फ्लूइड है,
तो ये वाला और ये वाला आ जाएगा, मतलब लास्ट में आपको जेड बार लिखना होता है। क्या लिखना होता है? लास्ट में आपको जेड बार लिखना होता है। तो ये हो जाएगा T2, ठीक है, T2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? रो 1, ये क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा रो 1 कौन है? रो डैश, रो 1 जो ऊपर भरा गया रो 1 रो डैश है, उसकी हाइट h/2 है। दूसरा वाला रो भरा गया, उसकी हाइट h/4 है। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा? ये 2 पाई आर h/2 उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया हो जाएगा। जी को हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करो भैया। T2 निकालो अब यहाँ से। T2 क्या हो जाएगा? T2 सिंप्लीफाई करो। यहाँ से अगर हम T2 निकालते हैं तो h कॉमन आ रहा है सब में से, उधर से h आएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन 2 कॉमन आ रहा है सब में से, 2 कॉमन ले लिया हमने। फिर क्या आ रहा है? 2 पाई आर इंटू जी आ रहा है, और अंदर क्या बच रहा है? रो डैश अपॉन क्या हो जाएगा? रो डैश अपॉन 1, और ये हो जाएगा रो अपॉन 2। ठीक है, रो अपॉन 2 हो जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ से हमने रो बाई, अच्छा ये h/2 तो है ही है, ठीक है, इसके नीचे 2 आ जाएगा और इसके नीचे 4 तो है ही है। तो ये वाला h/2 हमने बाहर ले लिया, इन दोनों में से h को कॉमन ले लिया है। ठीक है, समझना, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। ये h कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, और ये h इसके साथ मल्टीप्लाई होता है h स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से ये 2 और ये 2 है, उसको हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये वाला 2 बाहर आ गया और ये 2 इसके साथ में, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा हमारे पास में T2 इज इक्वल टू h स्क्वायर पाई आर जी, और इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 2p डैश प्लस, सॉरी 2 रो डैश, यार p नहीं है, 2 रो प्लस रो अपॉन ये हो जाएगा 4s, कैल्शियम ले लिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये बाहर लिख दो, इसको बाहर लिख दो, तो ये हो जाएगा 1/4 या h स्क्वायर बाई 4 पाई आर जी हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 रो डैश प्लस रो हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 को ऐड करना, मतलब T1 T2 अपने को टोटल सिलेंडर का निकालना है ना। नाउ T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। फिर क्या करना है? आपको W में T का डिवाइड करना है। ठीक है, W में T का डिवाइड करना है, तो जो कह रहा है वो आ जाएगा। वही कह रहा है, W में T का डिवाइड करना है, तो T इज इक्वल टू T1 क्या है? T1 क्या है? हमने ऊपर फाइंड किया है इक्वेशन नंबर 3। T1 है हमारे पास में 1/4 रो डैश जी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ रहा है? 1/4 रो डैश जी पाई आर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 4 पाई आर जी। ठीक है, ये हो जाएगा 2 रो डैश प्लस पी। इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। देखो 1/4 कॉमन आ रहा है, जी कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है? सिंपल सा रो डैश प्लस 2 रो डैश प्लस रो। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 जी पाई आर एच स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 3 रो डैश प्लस रो हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 4 का डिवाइड करना है, मतलब W में T का डिवाइड करना है। तो W हमने ऊपर फाइंड कर रखा है, ये हमारा W h/2, यहां से क्या आ जाएगा? h/2 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर जी रो डैश अपॉन रो। ठीक है, क्या आ जाएगा? h/2 पाई आर स्क्वायर जी रो डैश अपॉन रो, ये W की वैल्यू है। यहां से क्या आ जाएगा? 1/4 जी आर पाई एच स्क्वायर 3 रो डैश प्लस रो। अब जो कट रहा है उसको काट दो, एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एच से एक एच, आई थिंक पूरा एच कैंसिल नहीं होगा क्या? हाँ ठीक है, एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा। एक एच आपको आई थिंक प्रूव करने में एच चाहिए, मेरे को प्रूव करने में एच चाहिएगा। आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है ना, आपको ये प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है? 2r अपॉन रो डैश प्लस रो अपॉन एच रो प्लस 3 रो डैश। देखो ये तो प्रूव करना है ना, इसमें इसका डिवाइड करना, बस आपको कुछ नहीं करना, ये प्रूव करना था। ठीक है, चलो अब यहां से इसको कैंसिल कर दो, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर तो आपको ये मिलेगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2r रो डैश प्लस रो। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? नीचे ये h पड़ा, एक h, तो h 3 रो डैश प्लस रो। यही हमको क्या करना था? इसके लिए प्रूव करना था। तो ऐसे हम इसको बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते। बस आपको तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कहां पे हमको सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करना है, कहां पे अपने को लेयर वाला यूज करना। बस थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से हो जाएगा। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन हमने इसमें किए थे, दोनों अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, एंड फॉर मोर वीडियो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।